माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, यानी कि मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उनके हम क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या एग्जाम में आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पे आते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सी होती है? जिनमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है, एग्जिट होता है और होमोजेनियस गुड्स सेल कर रहे होते हैं। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे, पेपर में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, और सारे सेलर कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछता है कि बायर्स आर प्राइस टेकर नॉट मेकर, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर या फिर सेलर भी कर सकता है बायर की जगह, ऐसा नहीं सिर्फ बायर ही हो, कोई भी हो सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करना होता है और उसके लिए हेडिंग यूज की जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है आपसे, तो हम ऐसे एक्सप्लेन इसकी तरफ से भी करेंगे। तो अभी के लिए मैं बस हेडिंग बता दूं पहले तो, कि हाँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे ही सेलर होते हैं, और सब सारे के सारे सेलर बेच रहे होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि बायर जो है वो प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता। क्यों? तो प्राइस टेकर का मतलब है कि जो प्राइस इकोनॉमी में चल रहा है उनको ही यूज कर लिया जाए, उन्हीं पर बात मान ली जाए, उसी प्राइस पे खरीदा जाए। और प्राइस मेकर मतलब होता है कि अपना प्राइस तय कराया जाए। तो बायर इस कंडीशन में क्यों नहीं होता, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो अपना प्राइस रख पाए। तो बायर के पास जो होता है एक पावर होती है जिनका नाम है डिमांड की पावर। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाया करते हैं, और डिमांड कम हो जाए किसी चीज की तो उसके प्राइस मार्केट में घट जाएंगे। बट एक इंडिविजुअल बायर इस पूरे मार्केट का इतना छोटा सा हिस्सा होता है, इतना छोटा, इतना टीनी पार्ट होता है कि वो चाह कर भी अपनी डिमांड से, डिमांड बढ़ाकर या डिमांड घटाकर मार्केट में चल रहे प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आपने अगर कभी सुना है कि गंगा जी में एक एक्स्ट्रा लोटा पानी डाल दिया जाए तो गंगा जी में बाढ़ आ जाए? नहीं। और ऐसे ही अगर गंगा जी में से एक लोटा पानी निकाल भी दिया जाए तो भी वो सूख नहीं जाएगी। इसी तरह ये मार्केट का इतना छोटा सा हिस्सा है कि अगर ये डिमांड बढ़ा भी दे तो भी मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होने वाला, और घटा भी दे तब भी प्राइस चेंज नहीं होने वाला। और सेम हाल है हमारे सेलर भाई साहब का भी, कि सेलर भी इतने सारे हैं कि एक इंडिविजुअल सेलर चाहे कि वो सप्लाई को बढ़ाकर प्राइस कम करवा दे मार्केट में, या फिर सप्लाई को कम करके प्राइस बढ़ा दे मार्केट में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो सेलर भी जो है वो बहुत छोटा सा पार्ट है उस पूरे मार्केट का। तो एक इंडिविजुअल सेलर या इंडिविजुअल बायर सिर्फ प्राइस जो चल रहा है उसे ही यूज कर सकता है, ना कि अपना प्राइस रख सकता है। तो वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ भी क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछकर आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है जिसके अंदर एंट्री करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं चाहिए, कोई ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, कोई लीगैलिटी नहीं चाहिए, और ऐसी मार्केट छोड़ के जाने पे भी कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी छोड़ के जा सकता है। अब होता क्या है कि एक मार्केट है, इसमें कुछ सेलर हैं मान लेते हैं। अब कुछ सेलर हैं, नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो वो क्या है, कम है। तो जब नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा चार्ज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं जब कुछ फर्में होंगी तो वो हो सकता है एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हों। बट जैसे जैसे यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे इससे, बहुत सारी फर्म्स, और वो क्या करने लगेंगे, इसमें एंट्री करने लगेंगे। और एंट्री करते के साथ साथ फर्म्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे फर्म बढ़ेंगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। और जब ये फर्म के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होते प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। यानी कि अब बात आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पर। और लंबे समय तक यानी लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल ही होगा। ठीक है, ये लॉन्ग रन में ये होगा। फिर अगर जब कुछ समय तक लोगों को लगेगा कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसमें से क्या होगा, कुछ फर्म
जानी शुरू हो जाएंगी और ये मार्केट धीरे धीरे खाली होने लग जाएगी। और जब मार्केट खाली होने लगेगी तो फिर से जो फर्म बचेंगी वो कम बचेंगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हो सकता है फिर शॉर्ट टर्म के लिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लें, बट इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड होता है हमारा होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स क्या होता है? होमोजीनियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। किस किस चीज़ों में? क्वालिटी में, टेस्ट में, शेप में, साइज में, कलर में, जो हर चीज में सेम होगा, लाइक मिरर इमेज, लाइक टू कॉपी, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग होमोजीनियस गुड्स। और जो ऐसे नहीं होते उनको कहते हैं हेट्रोजीनियस गुड्स। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस गुड्स बेचा जाता है, जो कि क्या होता है, हर चीज में आइडेंटिकल, लाइक मिरर इमेज। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम की साइड में। दो टॉपिक है, एक है प्राइस सीलिंग, एक है प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या है? तो सीलिंग से आप समझ सकते हैं हमारी छत को सीलिंग बोलते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्राइस। और प्राइस फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? जमीन। जमीन कहाँ होती है? नीचे, तो इसको मान लेते हैं मिनिमम प्राइस, ठीक है। वन बाय वन समझते हैं। प्राइस सीलिंग क्या होता है? तो गवर्नमेंट देखती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेसेसिटी की किस्म की है और उनका प्राइस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो वो एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करेंगी कि इससे ज़्यादा कोई भी प्रोड्यूसर इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। किसके लिए होगा ये? तो ये होगा कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल भी ध्यान रखना कि एमआरपी इज नॉट इक्वल टू प्राइस सीलिंग। क्यों? क्योंकि एमआरपी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, एमआरपी प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस डिसाइड करती है जिससे ज़्यादा प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज नहीं कर सकता, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या है? तो प्राइस फ्लोर का मतलब है कि ये फार्मर प्रोडक्शन के लिए होता है मेनली। पहले तो इसे समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है इसे भी, प्राइस को भी, कि ये एक मिनिमम प्राइस है जिससे ज्यादा कोई भी, सॉरी, जिससे कम कोई भी प्रोड्यूसर से सामान नहीं खरीद सकता, जिससे कम प्राइस पर कोई भी प्रोड्यूसर सामान नहीं खरीद सकता। होता है क्या, देखो बहुत सारे ना मिडल मैन होते हैं जो पहुंचते हैं फार्मर के पास उनका सामान खरीदने के लिए। फार्मर की शहर तक पहुंच होती नहीं है, तो वो मिडल मैन क्या करते हैं, उनसे बहुत सस्ते रेट पे सामान खरीदते हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं है तो उनको बेचना पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट उनके लिए एक मिनिमम प्राइस की गारंटी देती है, जिसे हम लोग एमएसपी भी कहते हैं, ठीक है। इस एमएसपी से कम प्राइस ना हो ये सरकार मेंटेन करती है, ठीक है। तो प्राइस ये क्या है? अगेन प्राइस फ्लोर, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया एक प्राइस जिससे कम पर कोई भी प्रोड्यूसर से सामान नहीं खरीद सकता, उसे कहते हैं हम लोग प्राइस फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है माइक्रो की सीरीज का, केस बेस्ड क्वेश्चन मार्केट इक्विलिब्रियम पर। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई दोनों जो है वो बराबर होती है, उसे कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और उस पर जो प्राइस होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो उस पर क्वांटिटी सेल एंड परचेज की जा रही थी उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ आपको ना डिमांड या फिर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक बोल देगा क्वेश्चन में कि एक्स और वाई दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और बताओ एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो वाई के इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा अगर एक्स का प्राइस बढ़ रहा है और वाई कॉम्प्लीमेंट्री है तो वाई की डिमांड पक्का है कि कम हो जाएगी, क्योंकि अगर पेट्रोल मान लें इसको, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ा है तो बाइक की डिमांड तो कम ही हो जाएगी, और बाइक की अगर डिमांड कम होगी तो वो कर्व जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा और अब वो सप्लाई को यहाँ काटेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पर। और इस केस में प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस वो घट जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो है वो घट जाएगी।
इसी तरह सप्लाई से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको मेनली यहाँ क्या ध्यान रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे, बट प्रैक्टिस करते रहना। आप इस वीडियो को प्रॉपरली 2 बार ध्यान से पढ़ो, 2 बार ध्यान से सुनो, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे और माइक्रो का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग इको वाला एंड मिलते हैं अगली स्टैट्स की सीरीज में। ठीक है।